मतलब जब तक किसी औरत के साथ कोई अश्लील हरकत ना हो जाए, मतलब उसको उसकी मोडेस्टी भंग ना हो जाए, मतलब उसको ये ना लगे कि हे मेरे साथ क्या हो गया। उसमें कोई भी चीज हो सकती है, चाहे वो घूर के देखना हो, चाहे वो उसके कपड़ों को छूना हो, उसके शरीर को छूना हो, या उसको कोई गलत शब्द कह दिया हो। एक आदमी मर जा जद आकर्षण जावेगा, किसी का एक्सीडेंट हो जा जद आकर्षण जावेगा, किसी की चोरी बाज जा जब आकर्षण जावेगा, किसी का कुछ हो जाओ आकर्षण जावेगा। भैया आज आकर्षण ने जरूरत है, कड़ा हो भाई थम। अगर आकर्षण के ऊपर कार्रवाई बनती है तो मैडम जो 1 घंटे से अंदर ड्यूटी आवर्स में अंदर बैठ के क्या कर रही थी भाई, ये सवाल तो पूछने का बनता था, वो उसने पूछा भी। फोन कर करके बुलाया कर नहीं, ये नू कहेंगे आ जाओ ये पत्रकार वहीं बैठे रहते थे सारा दिन उनके कमरे में। जब इन लोगों के खुद के स्वार्थ होते हैं ये इनको फोन करके बुलाएंगे, लेकिन आज इनके खिलाफ बात चली गई तो इनने पर्चा दर्ज करा दिया। ये पत्रकार इनके अंदर वाले कमरे में बैठ के भी बात कर रहे हैं। बताया गया कि आकर्षण जो है वो कोई पत्रकार नहीं है, उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। लेकिन मैं ये कह दूं, इस देश के संविधान ने हर एक व्यक्ति को, इस देश के हर एक व्यक्ति को ये अधिकार दिया है कि वो अपनी आवाज को सहज ठावे, जोर तक ठावे, रुक के मार के ठावे, छात पे ठावे, गली में ठावे, कितने ठावे। देश का संविधान उसको ये अधिकार देता है। तो भाई गजब हरियाणा मीडिया चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की राम राम। फिलहाल भाई आप लगातार करनाल से आकर्षण उपल के बारे में जो उसकी गिरफ्तारी हो रही है उसके बारे में आप लगातार हमारे चैनल पर वीडियो देखने लग रहे हो। फिलहाल हमारे साथ सोनिया तंवर वकील मौजूद है, जानी मानी वकील है करनाल की। तो बातचीत करेंगे क्या कुछ है पूरा मामला, क्या इतनी संगीन धाराएं जायज़ है या नाजायज़ लगाई गई है। तो सबसे पहले राम राम जी। राम राम जी, जय भीम आपको। हाँ जी, तो क्या लग रहा है जो आकर्षण उपल गिरफ्तार किया है, सबसे पहले तो यही पूछेंगे क्या वो गिरफ्तार होना चाहिए था। देखो, अगर प्रशासनिक रूप से और अगर इन लोगों की नज़र से देखें तो कहीं ना कहीं जायज़ था, लेकिन अगर जनता की नज़रों से देखें तो शायद नाजायज़ था। किसी भी अधिकारी के ऑफिस में घुसना तक तो ठीक है, लेकिन उसके जो अंदर का जो कमरा है उसमें घुसना शायद मैं भी उस नज़र से उसको ठीक नहीं समझती। लेकिन जिस तरीके से आए दिन जो तहसीलदार के ऑफिस के बाहर हज़ारों लोग खड़े होते हैं और जिस तरीके से वो लोग सारा दिन वहाँ पर ना खाने की कोई इंतजाम है ना पीने का कोई इंतजाम है, जिस तरीके से वो परेशान होते हैं, जिस तरीके से उसने जनता की आवाज़ उठाई, वो जायज़। लेकिन वो तो दफ्तर था ना, दफ्तर में तो इंसान जा सकता है और ड्यूटी टाइम गए हैं। मैं आपको बता दूं, फोन कर करके बुलाया कर नहीं, ये नू कहेंगे आ जाओ। ये कितनी बार ऐसा होता है कि हम तहसीलदार मैडम से या तहसील मैडम से पहले जो तहसीलदार थे उनसे मिलने जाते थे और ये पत्रकार वहीं बैठे रहते थे सारा दिन उनके कमरे में। जब इन लोगों के खुद के स्वार्थ होते हैं ये इनको फोन करके बुलाएंगे, लेकिन आज इनके खिलाफ बात चली गई तो इनने पर्चा दर्ज करा दिया। ये पत्रकार इनके अंदर वाले कमरे में बैठ के भी बात कर रहे हैं। इनकी बाइट लेनी हो, इनका कोई एजेंडा पूछना हो, इनका कोई किसी बात का जवाब देना हो, कोई पब्लिक में इन्हें मैसेज देना हो, जब इनका कोई पक्ष हो, जब ये भीतर वाले कमरे में बुला के भी वहाँ भी जवाब दे देंगे। लेकिन क्योंकि आज इनके खिलाफ थोड़ी सी बात चल रही थी तो चलो जी चक दिया। और ये तो शायद सरकार की पहले से रणनीति है कि करनाल के 2-3 ऐसे पत्रकार हैं हमारे जो हर एक गरीब मजदूर की आवाज को उठाते हैं। उन लोगों को पहले से नाम फिट है कि इन लोगों को इलेक्शन आने से पहले उठाकर अंदर फेंको। ये शायद हर एक पत्रकार को भी पता होगा, हमारे जैसे लोग जो हर दिन पत्रकार से मिलते जुलते हैं हमें भी पता है कि इन लोगों के नाम पहले से डिसाइडेड थे। बिल्कुल, जो संगीन धाराएं, कई संगीन धाराएं बताई गई, लगाई गई हैं, क्या वो कवरेज के टाइम लगती हैं? नहीं, मैं आपको बता दूं कि उसमें 354 और 354D लगी हुई है। 354 मतलब जब तक किसी औरत के साथ कोई अश्लील हरकत ना हो जाए, मतलब उसकी मोडेस्टी भंग ना हो जाए, मतलब उसको ये ना लगे कि हे मेरे साथ क्या हो गया। उसमें कोई भी चीज हो सकती है, चाहे वो घूर के देखना हो, चाहे वो उसके कपड़ों को छूना हो, उसके शरीर को छूना हो, या उसको कोई गलत शब्द कह दिया हो, उन सब में जाके 354 लगती है। लेकिन वहाँ तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया। मैडम के मैं आज जिस समय जमानत के लिए जिस समय बहस हो रही थी उस समय मैं कोर्ट में ही मौजूद थी, मेरे सामने ये सारी बहस हुई। और मैं आपको बता दूं कि जितने पक्षकार आकर्षण भाई के थे उससे कहीं ज़्यादा पक्षकार और ये बीजेपी के कुछ लोग भी वहाँ पर मौके पर मौजूद थे, उनके पदाधिकारी भी वहाँ पर मौके पे मौजूद थे, जिन्होंने ये सारी बात को देखा और उन्होंने बहस भी करी इस बात के ऊपर कि भाई बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा। अदरवाइज एक तहसीलदार, उसके लिए सरकारी वकील थे। मैं ये तो मान सकती हूँ कि पूरी कोर्ट में जितने भी 10, 15, 20 सरकारी वकील हैं वो सारे मैडम के पक्ष में आगे होंगे, मैं ये तो मान सकती हूँ। लेकिन प्राइवेट वकील का आना
और वो भी सिर्फ केवल उन वकीलों का आना जो बीजेपी को समर्थन करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं डाउटफुल था। उससे ये बात तो क्लियर होती है कि पार्टी का या सरकार का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो है। राजनीति षड्यंत्र हो रहा कहीं ना नहीं, कहीं। बिल्कुल हो रहा है, क्लियर हो रहा है और बहुत क्लियर है, बिल्कुल कहीं जो ना ये कहीं संगीन षड्यंत्र। धाराएं लगाई गई हैं, क्या ये हट नहीं सकती? नहीं, देखो हट तो सकती हैं, लेकिन वो हरासमेंट जो परिवार सहन कर रहा है या इनके जो साथी यहाँ पर दिन रात जो धरने पर बैठे हैं, उस हरासमेंट के बदले में क्या पुलिस प्रशासन उनको कभी संतुष्टि दे पाएगा? आज आकर्षण उन संगीन धाराओं के चलते जेल में चला गया, कल को चलो उसकी जमानत भी हो जाएगी, लेकिन वो जो पब्लिक के बीच में जो एक मैसेज गया, क्या उस मैसेज को चेंज किया जा सकता है? तो प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि जो चीज जरूरी है वो कर लेते, जो जरूरी नहीं है वो भी क्यों किया। दूसरी बात ये कि अगर आकर्षण के ऊपर कार्रवाई बनती है तो मैडम जो 1 घंटे से अंदर ड्यूटी आवर्स में अंदर बैठ के क्या कर रही थी भाई, ये सवाल तो पूछने का बनता था, वो उसने पूछा भी। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है कि जी ऑफिस आवर्स में रेस्ट का भी टाइम नहीं लिख रहा है कि भाई तुम रेस्ट भी करोगे, रोटी खाने का भी टाइम बस इतना है जितनी देर थारा मुंह चल रहा है इतना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कोई नहीं है कि भाई 1 घंटा रेस्ट करोगे, 2 घंटा रेस्ट करोगे। बाहर जो पीएन बैठा है उससे भी आकर्षण ने ये पूछा भाई अंदर मैडम है, उसने ये कहा जी नहीं है। अगर फिर उस पीएन का क्या काम, आप एक बात, पीएन को क्यों रखा गया? भाई मैडम आवेगी तो लाइट जला दे, मैडम आवेगी तो एसी चला दे, पंखा चला दे, मैडम चली गई तो एसी बंद कर दे, पंखा बंद कर दे। जब तन्ने नू बेरा है, मैडम नहीं है, फिर तन्ने पंखा बंद क्यों नहीं करा, फिर तन्ने एसी बंद क्यों नहीं करा? ये बातें भी तो सोचने की हैं। वो सारी बात घुमा फिरा कर आकर्षण के ऊपर डाल दी। देखो सामान्य व्यक्ति की आवाज को उसने उठाने का काम किया। आज वहां पर ये भी बताया गया कि आकर्षण जो है वो कोई पत्रकार नहीं है, उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। लेकिन मैं ये कह दूं, इस देश के संविधान ने हर एक व्यक्ति को, इस देश के हर एक व्यक्ति को ये अधिकार दिया है कि वो अपनी आवाज को सहज ठावे, जोर से ठावे, रुक के मार के ठावे, छात पे ठावे, गली में ठावे, कितने ठावे। देश का अधिकार, देश का संविधान उसको ये अधिकार देता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसके लिए पत्रकारिता की इस माइक की जरूरत है ना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए आकर्षण के ऊपर कोई धारा नहीं बनती है, भाई वो पत्रकार नहीं है। इब मैं वकील हूँ, मनादा देशनू को है, लीडर है तो है इब लोग कब है तो ठीक है भाई, ठीक है चल रही है बात, लोग कह रहे हैं तो ठीक है। कार्रवाई तहसीलदार पे करनी थी, काम वो नहीं कर रही थी, लेकिन कार्रवाई कर दी पत्रकार पे। हाँ बिल्कुल, ये मैं वही बात कहना चाहती हूँ। मैडम 1 घंटे से अंदर रेस्ट कर रही थी, बाथरूम में जा रही थी। भाई एक आदमी सामान्य रूप से बाथरूम में 5 मिनट 10 मिनट 10-15 मिनट लाया होगा, आप 1 घंटे से बाथरूम में थे। इसका मतलब ये है कि भाई मैडम की तबीयत ठीक नहीं थी, जब दवा 1 घंटा लगा के आई बाथरूम में। फिर जब 1 घंटे से आप बाथरूम में बीमार थे तो फिर आप घर चले जाते, छुट्टी लेकर। बाहर पब्लिक जो 1000 आदमी खड़ा है उनका बेवकूफ क्यों बना रहे हैं कि भाई मैडम 1 घंटे बाद आवेगी, 2 घंटे बाद आवेगी? ये तो तरीका ठीक नहीं। बहुत सारे ये भी लोग आरोप लगा रहे भाई महिला होने का तहसीलदार ने नाजायज फायदा उठा लिया। देखो जिस समय वो महिला, वो जो तहसीलदार जिसके खिलाफ वहाँ पर वो जो कार्रवाई सारी हो रही थी, मैं आपको बता दूं आकर्षण महिला का विरोध करने नहीं गया था, आकर्षण करनाल के तहसीलदार का विरोध करने गया। बिल्कुल। तो ये बात तो इस देश की जनता देखे। और भाई साहब देखो, लोगों को भी ये कहना चाहती हूँ, कब तक मूक दर्शक बने रहोगे, कब तक बने रहोगे ये बताओ। मतलब सब सारा देश देख रहा है, ओहो भाई बहुत गलत हो रहा है, सपोर्ट आई सपोर्ट आई सपोर्ट आई सपोर्ट। चलो एक आदमी जो रोहतक झज्जर की बाहर का होगा वो आई सपोर्ट लिख दे, लेकिन जो लोग करनाल के हैं वे कितने भाई, जब किसी का आदमी मर जा जब आकर्षण जावेगा, किसी का एक्सीडेंट हो जा जब आकर्षण जावेगा, किसी की चोरी बाज जा जब आकर्षण जावेगा, किसी का कुछ हो जाओ आकर्षण जावेगा। भाई आज आकर्षण ने जरूरत है, कड़ा हो भाई तुम थारे तो कोई पूछने वाला को नहीं। किसी की रेडी टूट जा जब आकर्षण जावेगा, किसी को कोई थप्पड़ मार दे जब आकर्षण जावेगा। पत्रकार नहीं हो, काम रह रहा है। बिल्कुल। इनकी सुरक्षा कौन करेगा भाई? अगर ये आप लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं तो आप लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है, सुरक्षा करो। वो आदमी जिस समय आकर्षण को कोर्ट में पेश किया गया, पेश करने के बाद जब वो वापस आया तो मीडिया ने उससे ये सवाल पूछा कि आकर्षण भाई आप क्या कहना चाहते हो? उसने हाथ ठा के ये कहा कि डीसी मुर्दाबाद। आप ये सोचो कि एक व्यक्ति पुलिस प्रशासन के चंगुल से निकलकर ये बता के गया कि डीसी मुर्दाबाद। इसका मतलब समझने का सिर्फ ये है कि उसको प्रताड़ित उच्च स्तर पर किया जा रहा है, ना कि कोई तहसीलदार से। तहसीलदार तो शायद एक मोराई होगी। बिल्कुल। देखो भैया मैं ये कह रही हूँ, अगर मान लो किसी भी व्यक्ति ने मेरे को गलत कह दिया, फिर रुका मैं तो मारूंगी, सारा देश थोड़ी मारेगा। तो वो मैडम उस समय क्यों नहीं बोली भाई? एक छोटी सी बात उससे पूछी गई थी कि भाई आप 1 घंटे से बाथरूम में क्या कर रहे थे? आप जवाब देते, बात खत्म। बिल्कुल। आप कह देते कि भाई मेरी तबीयत खराब थी या कुछ था, आप बोल ही नहीं रहे। और आज मीडिया के सामने वो मैडम आए तो मैंने तो उनकी थोड़ी बहुत ही खबर सी देखी थी, उसमें वो ये कह रहे थे कि भाई
उन्होंने बोला कि इस बारे में मैं जवाब दे चुकी हूँ, इस बारे में मैंने अपने बयान दे दिए हैं। ये उनकी स्टेटमेंट थी। बिल्कुल। आज की जो क्या कुछ वहाँ पे कार्रवाई रही है, कब जमानत हो गया आकर्षण उत्पल के? देखो 14 दिन के जुडिशियल रिमांड पे भेजा गया है उनको, जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, रिमांड पे नहीं भेजा गया। जेल में गया है? हाँ, जेल में चला गया, उससे कोई पूछताछ नहीं हो रही है फिलहाल, उसको जेल में भेज दिया गया है। जमानत कल हो सकती है, बट आई एम नॉट श्योर कि हो जाएगी। मैं इस बारे में कोई आपको निर्णय नहीं काफी बता। सारा एक्सपीरियंस है, तो क्या लग रहा है? सरकार का प्रेशर बहुत ज्यादा था। हमने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं, हजारों देखे हैं, हजारों लोगों की यहाँ कोर्ट के जमानत ऊपर होके भी देखी है। सरकार का प्रेशर होता है। बहुत ज्यादा होता है। कोई फिर दिक्कत लोग इस पे इतना विश्वास क्यों करते हैं? बहुत सारे लोग ये कहते हैं हम तो कानून के सहारे मैं हैं, तो लेकिन सर कानून पे भी प्रेशर। मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, चाहे आकर्षण को आज गिरफ्तार कर लिया गया, हमारे पास एक बहुत बेहतरीन मौका है जनता को समझाने का। जनता को खुद में खुद समझ जाना चाहिए कि अगर आकर्षण जैसे व्यक्ति जो केवल समाज की आवाज उठाने का काम करता है, अगर उसको गिरफ्तार किया जा सकता तो इस मिस को। तो मैडम जी लास्ट सवाल है, करनाल की जनता और हरियाणा की जनता से क्या अपील करना चाहोगे? देखो, हरियाणा की जनता से, करनाल की जनता से एक बात कहना चाहती हूँ। एक तो आप लोग यहाँ समर्थन करने के लिए आओ। दूसरी बात ये कि आने वाले समय में नगर निगम के और MLA MP के चुनाव हैं। आप लोगों के पास एक बेहतरीन मौका है, पलटी मारो भाई। और पलटी नू नहीं, अक विपक्षिया गला मार लियो, आजाद लोग न जिताओ, आजाद आवेंगे, देश में कुछ बदलाव आवेगा। नहीं तो पार्टियों के तो गुलाम हम पहले भी थे और आगे भी बढ़ाएंगे। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। फिलहाल आप देख सकते हो उस साइड है जो धरना लगा हुआ है, और लगातार आप इस वीडियो ने शेयर ज़रूर करियो। ये एक पत्रकार, एक सच्चे पत्रकार की आवाज़ दबनी नहीं चाहिए, बहुत ऊपर तक ये जानी चाहिए, नहीं तो भविष्य में ऐसा होता रहेगा, पत्रकार की आवाज़ ऐसे ही दबाते रहेंगे प्रशासन वाले। और आप देख सकते हो एक तहसीलदार ने महिला तहसीलदार ने महिला होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, और ऐसी संगीन धाराएं लगाई है जो नहीं लगनी चाहिए थी कवरेज के दौरान। फिलहाल आप इस वीडियो ने शेयर करके भी आकर्षण उत्पल का सपोर्ट कर सको हो, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करियो आकर्षण उत्पल भाई के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करियो।